नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु परिचर भर्ती 2024 में। तो देखो आज अपनी गणित की जो है क्लास संख्या पद्धति की है। इसमें देखो आपको पहला क्वेश्चन है कि 2467 की पावर 153 है और 34 की पावर आपकी कितनी है, 72 है। तो आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है इसमें। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करोगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना था, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए कि इकाई का अंक ज्ञात करो, तो जो पावर होती है उसमें 4 का भाग दो। ठीक है, जो भी पावर है, जैसे यहाँ पर 153 है और यहाँ पर 72 है, इसमें 4 का भाग दो और जो शेष पल बचे उसे लिखो। जैसे 153 है, इसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग जाएगा तो 4 का 15 में जाएगा 3 बार 12, बचे 3, 33 में जाएगा 8 बार, तो शेष पल क्या बच गया, एक बच गया शेष फल। ठीक है, फिर दूसरा 72 है, 72 में 4 का भाग पूरा जाता है तो शेष फल कितना बचा, 0। 72 में पूरा 18 बार जाएगा तो शेष फल कितना बचेगा, 0। तो देखो जहां पर एक शेष फल बचता है तो उसको 1 लेंगे, जहां 2 शेष फल बचता है उसको 2 लेंगे, जहां 3 बचता है उसको 3 लेंगे, जहां 0 शेष फल बचता है उसको 4 लेंगे। और जो अंतिम अंक है, जैसे इसका 7 है, उसको उसकी पावर के रूप में शेष फल को लिख देंगे। जैसे 7 है और 153 से शेष फल कितना बचा आपका, 1 बचा, तो इसकी पावर क्या कर देंगे, 1। ठीक है, 153 में 4 का भाग देने पर शेषफल क्या बचा आपके पास, 1। तो इस 1 को क्या रख देंगे, इसके लास्ट का जो अंक इकाई का उसको पावर के रूप में लिख देंगे। फिर गुणा के निशान लगा देंगे। फिर जो दूसरा है उसका इकाई का अंक क्या है, 4, और शेषफल कितना बच रहा है, 0। और जब 0 शेषफल बचे तो उसकी जगह क्या लिखना है अपने को, 4 लिखना है, तो इसका लिख दिया 4। ठीक है, तो 7 की पावर 1 कितनी होती है, 7, और 4 की पावर 4 मतलब 4 को 4 बार गुणा करो। तो 4 को 4 बार गुणा करेंगे तो 4 को 4 से किया तो 16, 16 को 4 से किया तो 64, और 64 को 4 से किया तो आपका जाएगा 256। तो लास्ट का अंक क्या आ रहा है, 6। तो इसको लास्ट के अंक को लिख दो 6। तो इसको 7 को 6 से गुणा किया तो कितना जाएगा, 42। और इसका जो इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक क्या होगा, 2। तो ऑप्शन 1 में है 7, 2 में है 1, 3 में है 9, 4 में है 3। तो उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका उत्तर होगा 2। अगर ऑप्शन में 2 होता तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता, 2 हो जाता। दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि जब भी इकाई का अंक पूछे तो जो पावर है उसमें 4 का भाग दो। अगर शेषफल 1 आता है तो उसको क्या है, जैसे 153 में 4 का भाग दिया, शेषफल 1 आया, तो उसको जो इकाई का अंक है उस संख्या का, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, उसका जो इकाई का अंक है, जैसे 7 है तो उसकी पावर 1 लिख देते हैं। ठीक है, फिर जो है दूसरे में जो है आपको क्या है, 72 में 4 का भाग देना है तो 0 बचता है शेषफल, और जहां 0 शेषफल बचे वहां पर पावर 4 लिखनी है, तो यहाँ 4 की पावर 4 रखनी है। तो जैसे 7 गुणा 6 होगा, क्योंकि 7 गुणा 6 के सिवा 4 की पावर 4 होती है, वो 256 होती है। तो लास्ट का अंक लिखते हैं, तो लास्ट 256 का इकाई का अंक क्या है, 6। तो 6 को 7 से गुणा किया, 42। तो इकाई का क्या आ गया आपका, 2 आ गया। तो ऑप्शन 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 4 की पावर कितनी है, 11 है। 7 की पावर कितनी है, 5 है। 11 की पावर 3 है। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, यह सारा का सारा आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हो। तो अब देखो कि 4 की पावर कितनी है, 11, 7 की पावर 5 है, 11 की पावर 3 है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो देखो 4 के और टुकड़े हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 की पावर कितनी हो गई, यहाँ पर 11 हो गई। फिर गुणा 7 के टुकड़े नहीं हो सकते, 7 खुद अभाज्य संख्या है, तो इसको पावर 5 हो गई। फिर गुणा 11 के टुकड़े और नहीं हो सकते। ठीक है, 11 के टुकड़े का मतलब जैसे 2 गुणा 2 4 के टुकड़े हो रहे हैं, वैसे क्या है 11 और 7 के टुकड़े नहीं हो सकते। अब देखो इनको अलग अलग लिखोगे तो 2 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 11, फिर गुणा 7 की पावर 5, और ये गुणा हो जाएगी 11 की पावर 3। पूछा क्या है, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। आप चैनल पशु परिचर को क्या सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको जो है जीके और मैथ साइंस सब की क्लासें मिलती रहेगी। तो 2 की पावर 11, 2 की पावर 11, टोटल कितनी हो गई, 22। ठीक है, 7 की पावर कितनी है, 5, तो 5 ये हो गई, तो कितनी हो गई, 27। और 3 क्या है, 11 की पावर है तो 3 ही है, तो टोटल पावर कितनी होगी, 30। और यही हो गए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, इसके कितनी होगी, 30। ठीक है, तो इसके कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। क्यों, देखो 4 की पावर 11, इसको 4 का टुकड़े होते हैं 2 गुणा 2, यानी इसके टुकड़े कर सकते हैं, तो इसकी अलग अलग पावर लिख दी, 2 की पावर 11 गुणा 2 की पावर 11। अब 7 को अलग अलग टुकड़ों में नहीं लिख सकते, इसलिए 7 की पावर 5 लिख दिया उसको। 11 की पावर 3 है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो इसको 11 की पावर 3 लिख दिया। तो टोटल पावर कितनी होगी, 11 और 11 22, 22 और 5 27, और 3 30। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30। तो 30 इसका सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 7 से विभाजित 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं।
तो इसमें जो है आपको एक फॉर्मूला होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 होती है, जो किससे होती है, 7 से विभाजित होती है। 3 अंक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 99 तक तो 2 अंक होते हैं, फिर होता है 100, 101, 102, 103, 104, ये सारी की सारी 101, 102, 103, 104 क्या होती है, 7 से विभाजित नहीं होती, यानी कि 7 का भाग नहीं जाता। पहली संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है वो होती है 105। ठीक है, अब इसमें क्या है, 7 का भाग दो, 7 का भाग कितना बार जाएगा, तो देखो 10 में जाएगा एक बार, ठीक है, 7 एकम 7 बचे 3, 35 में जाएगा 5 बार, तो ये हो गया 15। ठीक है, अब देखो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, तो 999 में 7 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, 999 में 7 का भाग, 7 एकम 7 बचे तो 29, 7 चौक नहीं जाता। फिर 998 में 7 का भाग, देखो देख के देखते हैं 7 का भाग, तो 7 एकम 7 बच्चे 2, 29, तो इसमें भी नहीं जाता। फिर है 997 में 7 का भाग देते हैं, 7 एकम 7 बच्चे 2, 7, 28, इसमें भी नहीं जाता। फिर 996 में 7 का भाग दो, तो 7 एकम 7 बच्चे 2, 29, 16, इसमें भी नहीं जाता। तो ऐसे करते करते जो है 994 आएगा, इसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 7 एकम 7 कितनी, अब देखो 994 में जाता है, 994 में कितनी बार जाएगा, तो 7 का भाग दो इसमें, तो 7 एकम 7 बच्चे 2, 29 में 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, तो ये कितने हो गए आपके पूरे 142। ठीक है, पूरी संख्या कितनी होगी आपकी 142। तो जो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 से विभाजित होती है, तो इसमें आप डायरेक्ट 7 का भाग देख के निकाल सकते हो, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, अब 142 जैसे आपको ऑप्शन में दिखा, आपने 142 कर दिया, ऐसा नहीं है। 100 इसमें क्या होता है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 105। 105 में 7 का भाग दिया, 105 में 7 का भाग दिया, कितना आया उत्तर, 15। फिर 194 में जो सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की जिसमें 7 का भाग जाता है, क्योंकि ना तो 95 में जाता है, ना 996 में जाता है, 997, ना 998, ना 999, इसमें किसी में नहीं जाता, तो ये क्या हो गई 142 आ गया। तो इसका जो उत्तर होता है वो होता है सबसे बड़ी में कितनी बार भाग जाता है, 142 बार, उसमें से माइनस करना है सबसे छोटी को 15 को, और उसमें एक जोड़ना है, तो ये कितनी बार हो गया, 142 में से 35 गए तो 100 जो है 27 और 128, तो इसका उत्तर होगा 128। 128 जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो 7 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी है, 128 है। 128 संख्याएं ऐसी है जो 7 से विभाजित होती है। आप जो है 142 देख के उत्तर मत कर देना। तो इसको कैसे करोगे आप उत्तर, मैं वापस समझा देता हूं आपको। सबसे जो छोटी 3 अंकों की संख्या 105 है जो 7 से विभाजित होती है, कितनी बार विभाजित होती है, 15 बार। सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या 994 है जो 7 से विभाजित होती है। इसके बाद में 1001 है जो 7 से विभाजित होता है, लेकिन वो 4 अंकों की संख्या है, तो इसका भाग दिया तो ये आया 142। तो ये क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या में कितनी बार भाग जाता है 7 का, 142 बार। सबसे छोटी में कितनी बार जाता है, 15 बार, तो उसको माइनस कर दो, फिर प्लस उसमें 1 कर दो, तो ये 128 होगा। तो इसका उत्तर होगा 5, इनमें से कोई नहीं, तो 128 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपके। जैसे 5 से पूछे तो 3 अंकों की सबसे छोटी 5 से जो होती है वो होती है 100। 100 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, सबसे बड़ी 9 जो होती है 995 में, उसमें 5 का भाग कितनी बार जाता है। फिर जो है सबसे बड़ी का जितनी बार भाग जाता है उसमें से सबसे छोटी का जितनी बार भाग जाता है उसको घटा दो और उसमें 1 जोड़ दो, तो वो आ जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि 7765 एक संख्या द्वारा विभाजित की जाती है तो ये भागफल के रूप में 45 और शेषफल के रूप में 25 देता है, तो संख्या कितनी है। ठीक है, अब आपको बताइए जो भाजक होता है या फिर जो भाज्य होता है वो क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, ये होता है। अब कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो भाजक भागफल और भाजक में शेषफल में क्या होंगे, कंफ्यूज होंगे। तो जो मतलब संख्या यहां लिखी जाती है वो होती है भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। ठीक है, जिसमें भाग दिया जाता है वो होती है भाज्य। ठीक है, और जिसका भाग दिया जाता है वो होता है भाजक। और जो ऊपर भागफल आता है, जो मतलब कितनी बार भाग जाता है होता है भागफल, और जो भाग पूरा करने के बाद नीचे शेष बचता है वो होता है शेषफल। तो इस हिसाब से होता है। और इनके बीच में सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल। तो अब आपको ज्ञात क्या करनी है, 765 एक संख्या द्वारा विभाजित की जाती है, मतलब 765 क्या है, भाज्य जो है भाज्य है। ठीक है, वो एक संख्या द्वारा विभाजित की जाती है, तो ये भागफल के रूप में 45 और शेषफल के रूप में 25 देता है। तो भाज्य कितना आपका 7765। ठीक है, भागफल कितना है
भागफल के रूप में 45 देती है, और भाजक को मान लो x मान लो, भाजक को क्या मान लो, x मान लो, क्योंकि भाजक ही ज्ञात करना अपने को, मतलब भाजक वो होता है जिसका भाग दिया जाता है। और इसने क्या पूछा है कि वह संख्या ज्ञात करो जो मतलब एक संख्या विभाजित की जाती है, मतलब 1765 को किससे भाग दें कि भागफल 45 और शेषफल 25 बचे, तो ऐसे भाजक ज्ञात करना है। और शेषफल आपका कितना है 25, तो ये 25 हो गया। अब क्या होगा 1765 और ये 25 इस साइड जाकर -25 हो जाएगा, और ये बराबर हो गया 45x के। ठीक है, अब देखो इसमें से निकालोगे तो ये होगा 7740। ठीक है, 7740, ये हो गया 45x। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 7740 बट्टा 45। अब x बराबर, इसको काटो, 5 के पहाड़े से काटोगे तो ये होगा 1 बार, और बच्चे कितने 2, तो ये हो गया 5 बार। ठीक है, देखो 5 एकम 5, तो बच्चे कितने 2, 27 में 5 में 25 बचे 2, 24 में जाएगा 4 बार। ठीक है, और फिर जाएगा 8 बार, ये हो गया 1548, और ये हो गया 9। ठीक है, 1548 में 9 का भाग दो, 1548 में 9 का भाग दो, तो 1548 में 9 का भाग देंगे तो 9 एकम 9। ठीक है, बच्चे कितने आपके 9 एकम 9, बच्चे कितने 6, 64 में जाएगा 7 बार, 63 बच्चे 18 2, तो 172 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 172 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 172। कैसे किया वापस समझा देता हूं मैं आपको। तो 172 इसका सही उत्तर आ जाएगा। देखो 7765 एक संख्या द्वारा विभाजित की जाती है। आप जल्दी से जल्दी जो है 50 सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि क्या लाइव क्लासें ले सकें। 7765 एक संख्या द्वारा विभाजित की जाती है, तो ये भागफल के रूप में कितने देती है 45, और ये क्या हो गया आपकी भाज्य हो गई, ये क्या हो गई भाज्य। ठीक है, भागफल के रूप में कितना देती है 45, और जो है शेषफल के रूप में कितना देते हैं 25। तो भाज्य बराबर क्या होता है भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल, और भागफल कौन सा होता है ऊपर आता है वो भाज्य होता है जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक होता है जिसका भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर वही संख्या ज्ञात करनी है जिसका भाग दिया जाता है, और शेषफल क्या होता है आपका नीचे वाला। तो 172 इसका क्या हो गया सही उत्तर हो गया। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो ये 19 शेषफल देती है, तो यदि वह संख्या 17 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना होगा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक संख्या क्या है 119 से विभाजित करने पर जो है शेषफल 19 देती है, तो यही संख्या 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना देगी। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको बता दूं। मान लो कोई इस क्वेश्चन आ जाए कि यदि एक संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना देती है 19 देती है, तो वही संख्या यदि 17 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना देगी। ये क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो आपको कैसे करना है। तो देखो 119 का भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 19, तो इसमें 19 जोड़ दो, 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 138। वापस समझा देता हूं कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो 19 शेषफल बचता है, तो 17 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा। तो इसमें आपको क्या करना है 119 में 19 जोड़ देना है, तो कितना आ गए 138। मतलब जितने से विभाजित करने पर जितना शेषफल बचता है, जैसे 119 से विभाजित करने पर 19 शेषफल बचता है, तो 119 में 19 जोड़ दो कितना है 138। इन 138 में 17 का भाग दे दो डायरेक्ट। 17 का भाग कितनी बार जाएगा, 17 को जो है 6 से गुणा करो, 42 हासिल 102 बार जाता है। 17 को आप 8 से गुणा करो, 8 7 कितना हो गया 56, हासिल की 5, 8 और 5 13, तो कितनी बार जाएगा आपका 8 बार जाएगा। और शेषफल कितना बचेगा, ये देखो 136 आता है 8 बार में, तो शेषफल कितना बचा 2, तो 2 इसका सही उत्तर हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो। देखो यदि एक संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो शेषफल कितना बचता है 19 बचता है। ठीक है, तो 119 से विभाजित करने पर शेषफल 19 बचता है, तो 119 में 19 जोड़ दो। ठीक है, फिर यदि वह संख्या 17 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना होगा, तो 17 से विभाजित की जाए तो शेषफल कितना होगा। तो आप क्या कर दो, आप इसमें जो है 17 119 38 में 17 का भाग दे दो, कितनी बार जाएगा 8 बार, कितने 136, और शेषफल क्या बच गया आपका 2 बच गया। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो इसका उत्तर क्या जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब देखो जैसे ये संख्या है कि 19 की पावर 35 को 18 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि 19 की पावर 35 को 18 से विभाजित करने पर कितना शेषफल प्राप्त होगा। तो ऐसी संख्याओं को कैसे करते हैं, जैसे 19 की पावर 35 है, ठीक है, इसको 18 से भाग देना है, तो 19 को 18 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है 1,
और 1 की पावर कर दो 35, और 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर चाहे 1000 ही क्यों ना हो, वो हमेशा 1 ही रहती है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। ये एकदम अच्छा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर आपको ऐसे दे दे कि 25 की पावर 35 को जो है 23 से विभाजित करने पर शेषफल कितना जो है कितना प्राप्त होगा, तो ये क्या हो जाएगा फिर 2 की पावर 35, 2 की पावर 35 हो जाएगी। फिर इनको और तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या होगा, 35 में 4 का भाग दे दो, ऐसे करके करेंगे। लेकिन आपके जो क्वेश्चन पूछेंगे वो इसी हिसाब से पूछेंगे कि हाथों हाथ उत्तर आ जाए। तो यहाँ पर 19 की पावर 35 है, इसको 18 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचेगा, तो पहले आप 19 को 18 से भाग दे दो, कितना आया 1, और 1 की पावर कितनी कर दो 35। तो 1 की पावर 35 कितनी आती है, 1 की पावर चाहे 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 1000 हो, वो हमेशा 1 ही रहती है। तो शेषफल कितना आ गया आपके, 1 शेषफल आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो इकाई का स्थान वापस आ गया, इकाई का स्थान ऊपर ऑप्शन में देखेंगे तो मैंने आपको इकाई वाला क्वेश्चन बताया था कि 35 है, 35 में आपको किसका भाग देना है, 4 का। 35 में किसका भाग देना है आपको, 4 का भाग देना है। तो जो पावर होती है उसमें 4 का भाग दो, पावर में 4 का भाग दिया, और शेषफल कितना बचा, 35 में 4 का भाग 8 बार जाएगा 32, तो बचा कितना 3, तो उसको 7 की पावर के रूप में लिख लो। 7 की पावर कितनी कर दी 3। इसमें 71 में 4 का भाग दो, 71 में 4 का भाग जाएगा 4 एकम 4 बचे 31, 7 चौक 28 बचा 3, यानी यहाँ पर भी शेषफल 3 बच रहा, तो 3 की पावर 3 रख दो, जितना शेषफल बचे उतना पावर में लिख दो, गुणा 55 में भी क्या जाता है 3 बार। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक क्या है 1, यानी लास्ट वाला अंक लेते हैं, यहाँ पर 1 1 थे इसलिए पूरा ले लिया। तो इकाई के अंक की पावर कितनी कर दी, यहाँ पर भी 3 कर दी। अब 7 की पावर 3 करो, 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 को 7 से किया तो कितना है 49, और 49 में ये जो इकाई का अंक है इसको 9 7 से करो तो कितना आया 63। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या आ गया 3। ठीक है, गुणा 3 को 3 से करो और वापस 3 से करो, तो 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया तो कितना आ गया 27। तो यहाँ पर आ गया 7, गुणा 1 की पावर कितनी भी हो 1 रहती है, तो 7 को 3 से किया तो 21, यानी इकाई का स्थान क्या आ गया 1। इकाई होती है जो लास्ट का अंक होता है वो, तो इकाई में क्या आ गया, अंक क्या आ गया 1 आ गया। तो ऑप्शन में देखते हैं 1 आ गया, तो ये रहा ऑप्शन, ऑप्शन में क्या आ गया 1, तो 1 उसका उत्तर हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये पशु परिचर के लिए अलग से चैनल बनाया गया है। तो धन्यवाद, आप सब्सक्राइब जरूर करें और आगे की क्लासेज के लिए बने रहें जीवा स्टडी और पशु परिचर भर्ती 2024 के साथ। धन्यवाद।